कर दे सब। हाँ जी प्लीज सुनना बच्चे, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कोई डाउट है? 14 और 1 मिनट बेटा। फोर्टीन देखो, अम्ब्रेला के अंदर 10 ट्राइंगल्स हैं, 10 आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें 2 कलर की ट्राइंगल्स हैं। मान लो रेड ट्राइंगल और ब्लू ट्राइंगल्स। तो रेड ट्राइंगल्स कितनी होंगी 10 में से? ब्लू ट्राइंगल्स कितनी? तो रेड ट्राइंगल के लिए रेड क्लॉथ लगेगा। तो क्लॉथ का एरिया कितना चाहिए ये पूछा आपसे। तो एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल, बेटा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल सीख लो, मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा। आज एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस में आएगा और आपको खुद निकालना है, मैं सीधा बोलूंगा कैसे निकालना है। आप प्लीज देखना यहां पे साइड्स कितनी कितनी, इक्वल साइड्स ऑफ 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और अनइक्वल साइड 20। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल नहीं पता क्या था, ये नहीं निकला। अम्ब्रेला इज मेड अप ऑफ 10 स्टिचिंग ट्राइंगुलर आइसोसेलेस है बेटा, जिसमें 2 टाइप के डिफरेंट कलर्स हैं, कोई भी ले लो आप 2 कलर्स। तो अगर 2 कलर्स हैं तो 5 ट्राइंगल्स हो गए ईच कलर। आपसे पूछा बेटा हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, कितना क्लॉथ चाहिए आपको रेड कलर का और ब्लू कलर का, सेम चाहिए होगा जितना रेड उतना ब्लू। एक ट्राइंगल एरिया निकालो इंटू 5 करो। इंटू 5 क्यों? क्योंकि बेटा एक कलर की ट्राइंगल्स 5 है, 10 नहीं है। तो एरिया 1 ट्राइंगल आ जाएगा। आता है सबको? कैसे आएगा? परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये कितना 10, पाइथागोरस से ये आ जाएगी बेटा हाइट अंडर 400 आ जाएगा, नहीं सॉरी 2400 आ जाएगा, अंडर 2400 आ जाएगा। सोल्व कर लोगे रूट को। बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल इंटू 5 ट्राइंगल्स का एरिया। रिक्वायर्ड आंसर 15। किसका डाउट है बेटा? रेट दिया हुआ आपको, ट्रायंगुलर फील्ड में आप पेंट करवा रहे हो, सॉरी आप कल्टीवेशन का फील्ड आप एरिया आपके पास, कल्टीवेटिंग का रेट दिया हुआ आपको 100 मीटर स्क्वायर का 25 रुपीज लग रहे हैं आपके। तो 25 रुपीज में कितना एरिया कल्टीवेट हो रहा है? 100 मीटर स्क्वायर। 1 रुपी में कितना होगा बेटा? 100/25 4 मीटर स्क्वायर। 1 रुपी में इतना एरिया कल्टीवेट हो रहा है, तो 60,000 रुपीज में कितना होगा? 4 into 60,000 इट विल बी 2,40,000। ठीक है बेटा, ये टोटल एरिया आ गया। आपको क्या दिया एरिया? बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 3 times इट्स हाइट। अगर बेटा हाइट x तो बेस कितना? 3x। एरिया ऑफ ट्राइंगल का बता दो बेसिक फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इट विल बी x। बेटा यहां से x आ जाएगा, x आ गया तो हाइट और बेस आ जाएगी, वही तो पूछे। ठीक है, लास्ट किसका डाउट है? 16 बेटा यहां पे देख लो, ए बी सी आपको क्या दिया? आइसोस इक्विलेटरल ट्रायंगल 24 24 24। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हाट इज इट? √3/4 साइड्स के। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया √3/4, साइड आपकी कितनी आ गई बेटा? 24 का स्क्वायर। ये ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया। जो बीच में ट्रायंगल है मिडल में, BOC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल whose sides are OBOC 20 सेंटीमीटर। ये 20, ये 20, ये 25। जस्ट 1 मिनट पहले बताया मैंने 20 20 24 आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गई। इसका एरिया कैसे निकाल लोगे? पहले यहां से बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये 12, ये हाइट आ जाएगी,
हाइट आ गई तो बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। थर्ड पार्ट, नीचे जो छोटी सी ट्राइंगल है वो भी आइसोस्केलेस है, बट आइसोस्केलेस को यूज ही नहीं होगा, सीधा दे दिया, बेस भी दे दिया, हाइट भी दे दी। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो बिल्कुल इजी। तीनों ट्राइंगल्स के एरिया अलग अलग निकाल के ऐड करो, आंसर। ठीक है बेटा, और कोई डाउट? पक्का? तो ध्यान से सुनना, आगे काफी इंपॉर्टेंट है। पहली कैटेगरी समझ लो, पहले फॉर्मूलाज भी लिखवा दूंगा आपको, वो बंद कर दो। हंसने वाली क्या बात है? सुना बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपकी, कोई राइट एंगल नहीं है, कोई साइड आपको नहीं दी, ना पैरेललोग्राम ना रेक्टेंगल, कुछ भी नहीं है। एनी क्वाड्रिलेटरल आपकी कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एंगल 90 डिग्री नहीं है, कोई भी साइड नहीं पता आपको, कुछ भी नहीं है। आपको क्या पता है यहाँ पे, वो सुनो। लेंथ ऑफ वन डायगोनल, कोई भी हो सकता है डायगोनल, लेट अस टेक दिस वन, ये डायगोनल पता है आपको। इस डायगोनल के ऊपर बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी, यहां से ये परपेंडिकुलर आ गया इसके ऊपर, और यहां से ये परपेंडिकुलर आ गया। व्हाइट लाइंस की वैल्यूज पता आपको, मान लेते हैं ये 10, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकता कोई बच्चा? आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, बताओगे? अगर आपको मैंने 3 चीजें दे दी है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे आएगा? नहीं सोच पा रहे? ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया आता है, ऊपर वाली का कितना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इजी है। अब नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया, नीचे वाली का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो बनेगा। बेस हाइट, बेस हाइट। ऊपर वाली ट्रायंगल के लिए बेस सेम, बेटा ये पूरा बेस, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं हम, ये ट्रायंगल का एरिया, ये बेस बेटा, ये हाइट। नीचे वाले ट्रायंगल के लिए देखो, ये बेस, ये हाइट, तभी पूरी क्वाड्रिलेटरल बनेगी वो। तो बेटा बेस दोनों का सेम, हाफ सेम, हाइट इसकी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई। कॉमन क्या आ रहा है? हाफ इंटू 10, बचा क्या? 3 प्लस 2। तो बेटा यहां से एक नया फॉर्मूला आ गया। एक डायगोनल आपको पता है, उस डायगोनल के ऊपर अदर 2 कोऑर्डिनेट्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया आपने, दोनों परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ इंटू लेंथ ऑफ वन डायगोनल, लेंथ ऑफ वन डायगोनल into sum of perpendiculars from other 2 vertices, perpendiculars का sum into diagonal की length into 1/2, this is the area of quadrilateral। क्लियर? ये लिखो छोटा सा फॉर्मूला, लिखो। समझ आया कि नहीं? समझ आया कैसे बना? पक्का बेटा सबको समझ आया कैसे बना ये? अगर ये d हाफ इंटू d इंटू परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर, सेकेंड, जल्दी से नोट करो। डन? आगे देखना बेटा, सेकंड, अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसके दोनों डायगोनल पता है, एक डायगोनल ये पता है, दूसरा डायगोनल ये पता है, और दोनों डायगोनल्स की कंडीशन,
दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, दोनों डायगोनल्स की लेंथ पता है और दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, हाफ इंटू d1 d2, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। आया कैसे, 2 मिनट देख लो प्लीज, सुनना इधर। मान लो ये डायगोनल की वैल्यू है, ये वैल्यू मान लो आप कुछ भी x ले लेते चलो, ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के ऊपर कुछ भी ले लो वैल्यू 2 ले लो, तो बेटा इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही बनेगा। नीचे वाले ट्रायंगल में ये बेस ये हाइट ले लो 3 है, ये भी तो परपेंडिकुलर ही है, ये हाइट कितनी 3, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेटा हाफ इंटू एक्स कॉमन आया, 2 + 3, 2 + 3 क्या बना देखना, कंप्लीट डायगोनल बन गया पूरा। तो ये डायगोनल d2, ये d1, ये बन गया। शायद आपको याद होगा रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू d1 d2। क्यों d1 d2, उसके डायगोनल्स 90 पे कट करते हैं आपस में, इसलिए उसका एरिया हाफ इंटू d1 d2। बेटा ये समझ आया भी बना कैसे हाफ इंटू d1 d2, पक्का सबको, आपको लर्न सीधा ये करना है। तो लिख लो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, if diagonals intersect at right angle then area of any quadrilateral is half into d1 d2। समझ आया कैसे, पक्का, do it fast। area of quadrilateral if diagonals intersect at right angle, if diagonals intersect at right angle then area of quadrilateral is half into d1 d2। नेक्स्ट, स्क्वायर के लिए मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ बना रहा हूं, यहां पे बताना जल्दी से। पेरीमीटर स्क्वायर का 4s, एरिया साइड स्क्वायर पता है बेटा, सबको पता है, या ए ले लो, 4a, a स्क्वायर एरिया आ गया। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा, डायगोनल इज इक्वल टू, ये डायगोनल कितना होगा, ये ए, डायगोनल निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट 2a स्क्वायर, तो रूट 2a, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तीनों चीजें नोट करो, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, शायद आपको रेक्टेंगल का सब कुछ पता है, फिर भी आपको लिखवा देता हूं बेटा एक बार, एल बी, एरिया, एरिया तो बता दो यार, एल बी, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, डायगोनल की लेंथ, ये बताओ कि डायगोनल कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया, यूजिंग पाइथागोरस, देख लो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा प्लीज नोट कर लो, ये समझ आया, किसी को डाउट, मैं फास्ट नहीं करवा रहा, ये बिल्कुल इजी है, आपको आता है इसलिए थोड़ा सा देर किया। आगे लास्ट, चलो गुस्सा क्यों हो रहे हो, ऐसे आंखें ना दिखाया करो यार। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम याद है, एरिया ट्रेपीजियम का लास्ट ईयर किया हुआ है,
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मैंने वैसे नेम दे दिया P1 P2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिख लो आप चाहे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट विल बी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, लिख ली बेटा? आपने कैसे कुछ लिखा नहीं? लिख ली? फिर आप में नेचर के बिना फालतू हंसते रहते हो। भी कोई बात करे हंसने वाली फिर तो हंसते अच्छे लगते हो। ये पता नहीं क्या इनका, कोई बात नहीं अकेले हंसते रहते हैं। सुनो आगे, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों को आना चाहिए भाई, देख लो इधर। बहुत इजी बताना भी, डायरेक्ट आंसर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर फर्स्ट 16, सेकंड परपेंडिकुलर 12। आंसर बेटा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। एक डायगोनल पता आपको 24, मान लो ये डायगोनल 24 है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर्स आ रहे हैं बाकी दोनों वर्टिसेस से। ये परपेंडिकुलर आया 16 सेंटीमीटर का, ये परपेंडिकुलर आया 12 सेंटीमीटर। बाई चांस एग्जाम टाइम पे नहीं याद आ रहा फॉर्मूला, तो बच्चे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालो, ऐड करो, आपका आंसर यही आएगा। क्लियर? सबको समझ आया? सेकंड क्वेश्चन उससे भी इजी, पढ़ो सेकंड क्वेश्चन। Diagonals of the quadrilateral are 18 and 12. Find the if they intersect each other at right angle. Area of quadrilateral will be half into D1 D2। बेटा D1 कितना? 18 into 12, 108 centimeter square will be your answer। Clear? फर्स्ट पार्ट सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझ आया? बिल्कुल डायरेक्ट बेटा, इजी है बिल्कुल। आगे देखो, ध्यान से रीड करो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द रोम्बस शेप्ड पैरेललोग्राम रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रास, ग्रीन ग्रास और काउ, 18 काउस टू ग्रेस। रोम्बस फील्ड है, अरे काउस की बात हो रही है, सुन लो, 18 काउस, 18 काउस है। आपकी फील्ड कौन सी है? रोम्बस। रोम्बस के अंदर ग्रास लगी हुई है, वहां पे 18 काउस छोड़ दी। ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर। बेटा रोम्बस की साइड कितनी? 30 30। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो बेटा? ग्रास खाने के लिए, ग्रास नहीं खाएंगे वो, उसको बोलते हैं ग्रास खाएंगी ना, चरना। एक्चुअल मीनिंग तो यही होता है, एक्चुअल मीनिंग तो यही है, खाना है ना, ग्रास को खाएंगी, वो उसको बोलते हैं। प्लीज बच के रहिए भैया, 13 नंबर लगेगा इसके बाद। थोड़ी सी भी गलती कर फिर बताऊंगा मैं।
रोम्बस दी हुई है 30 30 30 30, 18 का होगा बेटा यहाँ पे, ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 एंड लॉन्गर डायमीटर, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, रोम्बस ये 30 30 30 30, बेटा लॉन्गर डायमीटर ये वाला होगा, ये वाला होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ये सही बनाओ। ये कितना दे दिया आपको, 48 मीटर, ठीक है। हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड फॉर ईच काउ, एक काउ के लिए कितना एरिया बचेगा वो बताना। तो बेटा टोटल एरिया निकाल के डिवाइड बाई 18। अब टोटल एरिया कैसे आएगा बता सकते हो आप, बहुत इजी है, वेरी गुड। बाकी कोई बच्चे, बेटा ये ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ये कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आता है आपको निकालना, जितना एरिया नीचे उतना ही ऊपर, टोटल एरिया आ गया, डिवाइड बाई 18 विल बी योर आंसर। अब इसके एरिया कैसे आएगा बताओगे बच्चे, आपकी विश, आपने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, परपेंडिकुलर कर लो, डायगोनल्स ज्वाइन करना है, डायगोनल्स कर लो, क्योंकि 90 पे कट करते हैं वो। आप बताओ क्या करना है, डायगोनल या परपेंडिकुलर अकेला, डायगोनल। जनरली दिमाग में क्या आता है, परपेंडिकुलर। प्लीज बताओगे ओबी की वैल्यू कितनी आएगी और कैसे, ओबी की वैल्यू कैसे आएगी, ये कितना 24 होगा, ये आप सीधा पूरा ही ज्वाइन कर दो। प्रॉपर्टी यहां पे क्या यूज करोगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। बेटा आप खुद भी नहीं पढ़ते ना, उसको पढ़ने दे रहे हो, इधर सुन लो, बिना फालतू हंसे जा रहे हो, इधर ध्यान दे लो। ये 48, ये डायगोनल बनाया आपने, डायगोनल्स की प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो बच्चे ये 90 डिग्री भी आ गया, ये 24 भी बन गया। तो मुझे बताओगे यूजिंग पाइथागोरस ओबी आ जाएगा, ओबी आ जाएगा। तो ओबी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, यही होगा बच्चे। करो सॉल्व, 900 माइनस 576 के 524, कितना आएगा माइनस करके 324, इट विल बी 18। ओबी आगे 18। अब बेटा ओबी 18 तो बीडी कितना, बीडी कितना, आपकी विश, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के इंटू 2 करना है या डायगोनल निकालना, दूसरा D1 D2 लगाना है। मैं D1 निकाल रहा हूं, पहला डायगोनल है, दूसरा डायगोनल BD 18 इंटू 2 36, दोनों डायगोनल्स आ गए। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या था, हाफ इंटू D1 दैट इज 48, D2 दैट इज 36। एक तो ये मेथड है इसको करने का। दूसरा आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया 18, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया इंटू 2 कर दो, पूरी ट्रायंगल का एरिया आ जाए, सॉरी पूरी रोम्बस का एरिया आ जाए। आप बताओ ये करना है या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के करना, ये ठीक है। बाकी दोनों बता दे, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना, दोनों सही है बेटा। अब ये एरिया ऑफ रोम्बस आ चुका है फॉर वन काउ, ईच काउ के लिए कितना आएगा बेटा एरिया, डिवाइड बाय 18। फाइनल आंसर जो आएगा डिवाइड बाय 18 कर देना, फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओगे बेटा, पढ़ो क्या कह रहा है। जब भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना हो
आपको डायगोनल्स दिए हैं सीधा, तो आपको सीधा पता लग जाएगा एरिया। बहुत सारी साइड्स दी हैं, रफ डायग्राम बनाओ। रफ डायग्राम बनाए बिना क्वेश्चन समझ नहीं आएगा भाई। एंगल ए कितना 90, तो एंगल ए तो 90 हर बच्चे को पता है। एग्जैक्ट स्केल से मत बनाने लग जाना, मतलब कंपास से नहीं बनाना, सीधा लाइन लगाओ आप। ये ए आ गया। अब बी सी डी कोई एंगल नहीं दिया, देख लो आपको आगे, तो ऐसे बना दो बस, रैंडमली बना दिया बी सी डी। अब जो लेंथ दी हुई है उसको रखो यहां पे। ए बी 32 सेंटीमीटर, बी सी 25, सी डी 25, ए डी 24। इज इट क्लियर बेटा? ये चारों साइड्स आ चुकी हैं आपके पास। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना, लगाओ दिमाग। वेरी गुड। बीडी ज्वाइन करेंगे आप, तो ये नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, हर बच्चे का आ जाएगा बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हाफ इंटू बेस 32, हाइट 24। बेटा इसमें किसी बच्चे को डाउट? ये एरिया आ जाएगा। इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। इज इट क्लियर? अब आगे देखो। अब ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है, इसका एरिया कैसे सोच सकते हो आप? ये पता, ये पता, ये तो पता ही नहीं। हाँ, बीडी कैसे आएगा? यूजिंग पाइथागोरस। तो बेटा बीडी निकालोगे पहले आप यूजिंग पाइथागोरस। इट विल बी अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, 576 प्लस 1032 1600, इट विल बी 40। बीडी 40 आ जाएगा आपके पास, ठीक है? निकालोगे बेटा। अब ये 40 तीनों साइड्स आ चुकी है। चाहे आप हीरोस फॉर्मूला लगाओ, हीरोस फॉर्मूला मत लगाओ, ज्यादा लेंथी है। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का, या फिर यहां से ये कितना 20 हाइट आ जाएगी। हाइट निकाल के, हाइट निकाल लेना बेटा, कितनी आ जाएगी? ये 25, ये 20, तो ये आ जाएगी 15। निकाल के देख लेना चाहिए। 625 माइनस 400 225 रूट 15, ये हाइट 15। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी हाफ इंटू बेस, बेस कितना 40, हाइट कितनी 15। तो बेटा ये एरिया आ गया। दोनों को ऐड करो, आपका आंसर। समझ आया पार्ट? ये डायग्राम बना के दिमाग में आएंगे चीजें, अपने आप सीधा नहीं आ सकता। यहां से देख के नहीं आ सकता दिमाग में। डायग्राम बनेगा तभी 90 दिखेगा, एरिया दिखेगा, हाइपोटेन्यूज आएगा। बिना डायग्राम बनाए समझ ही नहीं आएगा भी क्या करना। ये क्लियर? पक्का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पहली ट्रायंगल का एरिया, हाइपोटेन्यूज आ गया यूजिंग पाइथागोरस। तीनों साइड्स आ गए ट्रायंगल की, एरिया निकाल लोगे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ना बेटा क्या कह रहे हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2/5 किलोमीटर। पेरीमीटर गिवन है बेटा 2/5 किलोमीटर है। फ्रैक्शन पार्ट को खत्म करने के लिए मैं किलोमीटर को मीटर में कर लूं बेटा, कितना आ गया ये 400 मीटर। फ्रैक्शन में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। फ्रैक्शन में देखो एलसीएम वगैरह लेना, ऐड सब्ट्रैक्ट करना आपको टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा इजी है। पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज 400। पेरीमीटर का फॉर्मूला बता दो क्या था इधर रक्षित। वेरी गुड। 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 400। पहली क्वेश्चन आ गई एलपी में। मैंने क्वेश्चन सिर्फ यहां तक पढ़ा है,
सिर्फ यहाँ तक, आगे क्या निकालना है कुछ नहीं पढ़ा, पेरीमीटर का लिखा वैल्यू, इसका फॉर्मूला लगा दिया, एक इक्वेशन आ गई एलपी में। ये बात बताओ, पहले इतनी समझ आई? आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो, आधा समझ आता, आधा दोबारा फिर पढ़ना पड़ता है। तो पहले जो दिया वो उसको लिखो, जो उसका फॉर्मूला पता है वो भी लिख दो, फिर आगे पढ़ो, आपको अपना पता लगेगा। अब पढ़ो, इफ द लेंथ ऑफ फील्ड इज दैट मीन्स एल इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स, 1.5 कितना 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। तो बेटा 3/2 ऑफ, दूसरी क्वेश्चन आगे। अरे ये तो इन्होंने सीधा ही एल की वैल्यू दे दी, क्या करेंगे अब? एल को क्या करोगे भाई, इधर सब्स्टिट्यूट करो बेटा, 2 इंटू 3/2 भी। अब ज्यादा शहर वाले बच्चे भी देख लो क्या करते हैं, वो ये ऐसे कट करते हैं। प्लीज ये गलती मत करना भी, मैं पहले बता रहा हूं, सब कुछ आपको आते हुए भी आप ये गलती करोगे, नंबर खत्म। ये ऐसे कभी नहीं कट होता भाई, या तो पहले एलसीएम लो या 2 अंदर लेके जाओ दोनों के साथ। तो एलसीएम लिया कितना 2, 3b प्लस 2b, बच्चे कट गया 2, 5b इक्वल टू 100, तो b इक्वल्स टू 80 मीटर। b 80 मीटर, लेंथ कितना आ जाएगी आपके पास 120। बेटा लेंथ और ब्रेड्थ आ चुकी है आपके पास फील्ड की, एरिया पूछा है, बताओगे एरिया यार? बहुत इजी एरिया, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ 9600 मीटर स्क्वायर एरिया। फाइनल आंसर चेक कर लेना, यही होगा। बेटा समझ आया? पहली लाइन पढ़ी मैंने, ये बॉक्स आ गया वहां से, सेकंड लाइन पढ़ी वहां से ये आ गया। अरे 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, आपको आता है आप सोल्व करना। लेंथ केवल यहां पुट करो, ब्रेड्थ आ गई, फिर वापस लेंथ आ गई, लेंथ ब्रेड्थ आ गई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया आपके पास। नेक्स्ट, अब मान लेते हैं इस रूम का एरिया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे टाइल्स लगानी है, रूम का एरिया साइड में नहीं बेटा, नीचे, नीचे वाला फ्लोर का एरिया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टाइल का एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है मान लो, तो कितनी टाइल्स लगेंगी 4। क्वेश्चन में पढ़ना क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स ईच हैविंग एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टाइल्स पूछी है, इट मींस क्या निकालना है ये बताओ पहले। तो टोटल एरिया निकालोगे, टोटल एरिया से ईच नंबर ऑफ 1 टाइल के आ जाएंगे, वहां से ईच एरिया के साथ डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। इट मींस जहां टाइल्स लगानी है उसका एरिया निकाल लेंगे पहले, एरिया ऑफ 1 टाइल से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे कितने चाहिए। ये पॉइंट समझ आया? पहले बेटा ये लाइन इतनी पढ़ के ये पॉइंट समझ आया, भी निकालना क्या आपको, निकालने टाइल्स ही हैं, बट टाइल्स निकालने के लिए टोटल एरिया रिक्वायर्ड चाहिए, एरिया ऑफ 1 टाइल पता है, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे वहां से। ये पॉइंट क्लियर? अब टाइल्स कहां लगानी है ये पढ़ो। विल बी नीडेड टू पे द फुटपाथ व्हिच इज 2 मीटर ब्रॉड एंड सराउंड्स द ग्रास प्लॉट 25 मीटर लॉन्ग 13 मीटर वाइड। 7th 8th क्लास में की हुई ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा सा बताओ क्या कह रहा है। ग्रास प्लॉट दिया हुआ आपको कितना 25 मीटर 13 मीटर, इतना क्लियर। अब इसके साथ फुटपाथ लगा हुआ, अंदर वाली साइड है कि बाहर वाली साइड, पढ़ो ध्यान से। फुटपाथ विच इज 2 मीटर ब्रॉड एंड सराउंड्स द ग्रास प्लॉट, मेरे ख्याल से समझ आना चाहिए फुटपाथ कहां होगा, बाहर वाली तरफ। ये फुटपाथ आया बेटा, तो टाइल्स यहां लगेंगे जो मैं अभी शेड कर रहा हूं एरिया, टाइल्स तो यहां लगानी है, तो बेटा ये एरिया आएगा कैसे,
आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल। अब आउटर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ नहीं पता बेटा, विड्थ गिवन आपको 2 मीटर, तो मुझे लेंथ बहुत इजीली पता है। आउटर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी 29 मीटर आएगी, 27 नहीं आएगी। क्यों? 2 मीटर इधर से इंक्रीज, 2 मीटर यहां से इंक्रीज। क्लियर? यहां से आउटर ब्रेड्थ कितनी 13 प्लस 2 प्लस 2 17 मीटर। आप लिखोगे कैसे सुन लो, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ इनर रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ आउटर रेक्टेंगल। आउटर रेक्टेंगल जब 29 लिखोगे 25 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल 29 लिख के दिखाना है। 13 प्लस 2 प्लस 2 17। अब एरिया ऑफ फुटपाथ बताओगे बेटा, ये बहुत इजी। एरिया फुटपाथ, आउटर रेक्टेंगल का एरिया माइनस इनर रेक्टेंगल, दैट इज 25 इंटू 13। इसमें कोई डाउट है तो बताओ पहले। अब यहां पे मैक्सिमम बच्चों की गलती, एरिया निकाल के डिवाइड बाय 400 बोला था, आंसर यही होना चाहिए। यूनिट्स देखना भूल जाते हैं बच्चे। ये यूनिट्स किसमें है? मीटर। तो मीटर स्क्वायर में एरिया आएगा, पहले मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना आपको। ये एरिया निकालना कितना आ रहा है, जल्दी से निकालो। कितना आया? 29 इंटू 17। इसको मल्टीप्लाई करके ये बेटा माइनस करो 8 माइनस 6 कितना आएगा? सही है, सही लिखा था। सुनना बेटा, 68 मीटर स्क्वायर एरिया आया। प्लीज 68 मीटर स्क्वायर आया, सेंटीमीटर में कितना आएगा भाई? 68 0 0 0 0। डबल जीरो क्यों लगाई? 1 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए इंटू 100 मीटर स्क्वायर है, तो डबल 20 इंटू 2 जीरो। ये एरिया आ गया टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। पहले फॉर्मूला लिखोगे भाई, टोटल एरिया अपॉन एरिया वन टाइल। टोटल एरिया 680000, एरिया वन टाइल 400। कट करो, ये कितना आना चाहिए? 12870। देखना आंसर यार, मेरे को 68 कलर लग रहा है। 168, हाँ 168 है, 168 है। वन 1680000। बेटा सॉरी ये गलत हो गया था, 1680000। तो यहां पे कट करो आप 4200। कितने टाइल्स लगेंगे आपकी? अब सही है, क्लियर? समझ आया? आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल, टोटल एरिया आ गया, डिवाइड बाय एरिया वन टाइल, नंबर ऑफ टाइल्स आ गई बेटा। आगे देखो नेक्स्ट 7th। ध्यान से पढ़ो, इजी है। ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम है सेम बेस एंड सेम एरिया। एक पैरेललोग्राम है, एक ट्रायंगल है। बेस दोनों का सेम, एरिया दोनों का सेम। आगे पढ़ो। तो द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 15 14 13। बेस नहीं पता कौन सा, पढ़ो आगे शायद पता लग जाए। पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 15। अगर पैरेललोग्राम का बेस 15 तो ट्रायंगल का बेस भी कितना? 15। ये 15, तो बेटा ये
14, ये 13, ये सेंटीमीटर है बेटा। इतना क्लियर है? ट्रायंगल की डायमेंशंस तीनों, पैरेललोग्राम का बेस गिवन। पूछा क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत इजी, बताओ जल्दी से। एरिया इसका निकाल लो, एरिया इसका निकालो, दोनों इक्वल दिए। इसके एरिया जल्दी से बताना। हाफ नहीं होता पैरेललोग्राम के अंदर, बेस इनटू हाइट सीधा। मैंने लिखवाया नहीं आज? नहीं लिखवाया ना, सॉरी 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 भाई। लिखो यार एक और, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी बेस इनटू हाइट। बच्चे रह गया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है हीरोस फॉर्मूला से। एस कितना? एस बताना। 14 प्लस 15 29 प्लस 13 42। 42 माइनस 15 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 21। 21 माइनस 15 6। 21 माइनस 14 7। 21 माइनस 13 8। बेटा यहां से h आ जाएगा आराम से। बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हीरोस फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां से h निकालोगे आप। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है भाई, जल्दबाजी मत करो, टाइम पड़ा भी, सुन लो। देखो डाउट लेने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं कल भी दोबारा करवा दूंगा, पर कोशिश करो भी आज सुन के और कल हो जाए। इतना मुश्किल है नहीं, आप समझते नहीं हो लास्ट में जाते टाइम, इसलिए नहीं आता। सुन लो ध्यान से प्लीज। एरिया ऑफ ट्रापेजियम फॉर्मूला याद है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू, बेटा पैरेलल साइड्स तो दे दी, इट मींस एरिया निकालना है, पैरेलल साइड्स पता क्या रह गया, बस उसी ने आपको घुमाना है। देखो ये 15, ये 23, आगे पढ़ना। वेयर एज द नॉन पैरेलल साइड्स, एक 10 ले लो, एक 8, ठीक है। अब इसके एरिया निकालना है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो पता है, हाइट ना ये होगी ना ये होगी, कैसे आएगी हाइट? अच्छा ये ड्रॉ कर दिया, क्या करूं फिर? एक मिनट, पाइथागोरस कहां पे? ना ये पता ना ये पता। हाँ जी, एक मिनट, प्लीज सुनो। ये भी तो होगा 15, इतना है। सुनो नहीं होगा वैसे, सुनो। अब आपकी विश यहाँ पे या तो इधर पैरेललोग्राम बना लो या इधर बना लो, मैं इधर बना देता हूँ। ये पैरेलल ऑलरेडी गिवन थी, ये मैंने लाइन पैरेलल बनाई कंस्ट्रक्शन की। ये 10 तो ये कितनी, ये 15 तो ये कितना, तो बच्चे ये कितना बच गया? 8। ये पॉइंट बताओ पहले, ये क्लियर हुआ? ट्राइंगल का एरिया पता है, आ जाएगा एरिया। बेस पता है ट्राइंगल का, ट्राइंगल का 10 8 8 एरिया निकालना आता है आपको, एरिया निकालना आता है। ट्राइंगल का बेस अगर ये, तो हाइट ये होगी। अब बेटा ये बताओ मुझे, ट्राइंगल की जो हाइट है और ट्रेपेजियम की जो हाइट है वो सेम है कि अलग अलग है? तो मतलब ट्रेपेजियम की हाइट निकालने के लिए ट्राइंगल की हाइट निकाल दो तो क्वेश्चन हो जाएगा। ट्राइंगल की हाइट पाइथागोरस नहीं लगेगी बेटा। ये 10, ये नहीं पता ना हाफ क्यों, मुझे क्या पता हाफ होगा कि नहीं होगा ये। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले निकाल लोगे आप, मैं ये पार्ट अलग से कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। 8 8 10 एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लीज। ये कितना? 5।
ये 8, पाइथागोरस से कितना आ जाएगा भाई? 64 माइनस 25, इट विल बी 9, 30, 39, 39 आ गया। अब बेटा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कुछ गलत नहीं लग रहा? 8, हाँ √39 आ गया। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, समझ आया? अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं ये बेस लूं और ये हाइट, देन व्हाट इज एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, h। ये h आ गया। ये पार्ट दोबारा बता रहा हूं, सुन लो। मैंने क्या किया, ये 10, 8, 8, 10, 8, 8 अलग से बना लिया ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल आपको एरिया आना चाहिए निकालना, मैंने फिर भी बता दिया। ये 10 है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 5, परपेंडिकुलर दोनों इक्वल साइड से करना होता हमेशा, ये नहीं है यहां से परपेंडिकुलर बना दिया वो आधा आधा, दोनों साइड्स जो इक्वल हैं वहां से परपेंडिकुलर आना चाहिए, कहीं से भी नहीं। सर ये भी तो आइसोस्केलेस है, यहां से ऐसे कर दो आधा आधा ना। अब ये 5, ये 6, 8, तो यूजिंग पाइथागोरस ये हाइट आ गई। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो यहां पे सुन ले, मैं चपेड़े बहुत मारूंगा, हाफ इंटू बेस 10, हाइट √39, ये एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आ गया। बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम रहता है चाहे बेस कुछ भी हो। अगर मैं बेस ये ले लूं ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कट गया। h की वैल्यू आगे h आ चुका है। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रापीजियम देखना, रूट में आ रहा है क्या आंसर? हाफ इंटू P1 प्लस P2 इंटू हाइट 5/4 √39, देखना फ्रैक्शन में आ रहा है। देखो भाई, क्योंकि बैग में डाल रखे ना बुक्स, तो ये ऐड कर सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा बेटा भैया। क्लियर? होमवर्क 8 क्वेश्चंस कल होने चाहिए सबके।